कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को पढ़ने के बाद अब हम लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम को जानेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम को ही हम जो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का जो सोर्स है उसका वो डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसके अंदर हम किसी गैस को भर देते हैं तो ये गैस जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज में जो गैस है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगी। एक्साइटेड स्टेट यानी कि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो कहीं से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, तो वो एटम की एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। जिससे पहले तक वो ग्राउंड स्टेट में था लेकिन अब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस जब एक्साइटेड स्टेट में होगी, कैथोड से एक रे एनोड की तरफ जाएगी, जिसके रिजल्ट में एक्सरेस इजेक्ट होगा, इस ट्यूब से निकलेगा और हम इस एक्सरे को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होता दिखाई देगा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा, या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी हम इसी को कहते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो अपने अंदर से लाइट के इन कलर्स को एब्जॉर्ब या एमिट करेंगे, इनकी एक खास वेवलेंथ होगी। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर एटम को इसके एक्साइटेड स्टेट तक हम पहुंचा दें, जो कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज में एटम उसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाती है अपनी, तो एटम अपने अंदर से लाइट निकालता है और इस लाइट को अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो लाइन स्पेक्ट्रम को बनाएंगे। लाइन स्पेक्ट्रम की दो किस्म होती है, एक एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा हम एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अब जो कोल्ड गैस हैं, हमें मालूम है कि ठंडी गैस अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसे गैसेस के सैंपल को हम अगर इसके लाइट को किसी एब्जॉर्बिंग मटेरियल से गुजारते हैं तो ये हमें एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम को शो कर रहे होते हैं। जबकि बैकग्राउंड जो होता है, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट होता है, चमकता हुआ होता है, जबकि इसके हर कलर के एंड में डार्क लाइन बन रही होती है। दरअसल कोल्ड गैसेस के बीम ऑफ लाइट को प्रिज्म से गुजारा गया तो प्रिज्म क्या करता है ये देखिए। जब हम गैसेस जो कोल्ड है उसे हम किससे गुजार रहे हैं, बीम ऑफ लाइट जो है उसका उसे को हम प्रिज्म से गुजार रहे हैं। प्रिज्म जो है उसके कलर्स ऑफ लाइट की जो वेव लेंथ है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड क्या आएगा, बिल्कुल ब्राइट आएगा और डार्क लाइन की सीरीज नजर आपको आ रही होती है इसमें। दूसरा है हमारे पास एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। जब हम हॉट गैस के लाइट्स को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो हमें जो स्पेक्ट्रम दिखेगा वो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि हॉट गैसेस जो होते हैं वो अपने अंदर से लाइट को एमिट कर रहे होते हैं, यानी एनर्जी को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में जो इसका बैकग्राउंड बनता है वो डार्क बनता है, जबकि कलरफुल लाइट की जो सीरीज होती है वो इसमें लाइन की सूरत में बन रही होती है। चूंकि लाइट के ये कलर्स आपस में डिस्पर्स नहीं हैं, किसी लाइन के थ्रू एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, इसलिए इसे डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम लाइन से ही वाज़ा हो रहा है कि इसमें कोई लाइनिंग बन रही होगी कलर्स के दरमियान, जब कलर्स एक दूसरे से सेपरेटेड दिखाई देंगे। जबकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमने देखा था एक दूसरे में डिस्पर्स हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कब येलो लाइट खत्म होकर रेड लाइट शुरू हो रही है। मतलब ये जो कलर्स शुरू हो रहे हैं, पट्टियां जो थी, इसमें हमें बाकायदा लाइन नजर नहीं आता था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में जो दोनों ही टाइप्स थे, इन दोनों टाइप्स में हमें लाइन बिल्कुल बाकायदा नजर आया। एमिशन में कलरफुल लाइन नजर आया तो एब्जॉर्प्शन में ब्लैक लाइन नजर आया, और एब्जॉर्प्शन में ब्राइट बैकग्राउंड नजर आया तो एमिशन में ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रहा था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।